आज के जमाने में जब ज्यादातर मशहूर लोग पैसे और पावर के सामने चुप हो जाते हैं, तब कुछ ही ऐसे होते हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। जुबीन गर्ग उन्हीं में से एक थे। 19 सितंबर 2025 ये तारीख असम के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। ये लाइनें जुबीन के बारे में सब कुछ कह देती हैं। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे जो प्यार और दिल टूटने के गाने गाते थे। वो लोगों की वो आवाज थे जो एक फेल हो रहे सिस्टम के खिलाफ गुस्से और हताशा से भरी थी। वो सच में लोगों के दिलों की धड़कन थे। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक सिंगर में ऐसा क्या था कि उसके जाने पर पूरा का पूरा राज्य थम गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जैसे ही जुबीन के जाने की खबर आई, मानो असम में वक्त ही रुक गया हो। ऑफिस, दुकानें सब बंद। सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया और जब उनका पार्थिव शरीर वापस लाया गया तो नजारा देखने वाला था। लाखों, जी हां लाखों लोग सड़कों पर थे। ये किसी सुपरस्टार के लिए दीवानगी नहीं थी, ये अपने किसी को खोने का गम था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और समझते हैं कि जुबीन गर्ग आखिर असम की आवाज बने कैसे। ये बात है 90s की, वो दौर जब असम यूएलएफए उग्रवाद की आग में झुलस रहा था। हर तरफ बस हिंसा थी, डर था और एक गहरी नाउमीदी थी। और ठीक इसी अंधेरे के बीच 1992 में एक आवाज गूंजती है। जुबीन का पहला एल्बम आता है, अनामिका। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं था, ये उस अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी जैसा था। देखिए, उनके गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे, वो एक पहचान थे। उन्होंने पूरी एक जनरेशन को अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से वापस जोड़ा। सोचिए, एक ऐसा टाइम था जब लोग अपनी ही भाषा असमिया बोलने में हिचकिचाते थे और जुबीन ने आके उसी भाषा में गाना एक गर्व की बात बना दी। और उनकी काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं था। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, 38,000 गाने, एक दो नहीं, पूरे 38,000। और ये सिर्फ एक भाषा में नहीं, 40 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेते थे। मतलब वो संगीत के एक मुकम्मल पैकेज थे। अच्छा, बॉलीवुड की नजर भी उन पे पड़ी। या अली गाना तो सबको याद ही होगा। उस एक गाने ने उन्हें पूरे देश में स्टार बना दिया। लेकिन, और ये बहुत बड़ी बात है, जब वो अपने करियर के पीक पर थे, उन्होंने मुंबई छोड़ दी और वापस लौट गए असम। क्यों? क्योंकि जैसा वो खुद कहते थे, असम में मैं एक राजा की तरह हूं और एक राजा को कभी अपना राजपाट नहीं छोड़ना चाहिए। पर जुबीन की कहानी सिर्फ उनके गानों तक ही सीमित नहीं है। वो एक स्टार से कहीं ज्यादा थे। वो थे जनता के हीरो। अब समझते हैं कैसे। उनकी दरियादिली के किस्से अनगिनत हैं। किसी बच्चे की स्कूल की फीस देनी हो, किसी की शादी करानी हो या किसी का इलाज, जुबीन हमेशा आगे रहते थे। जब भी असम में बाढ़ आती थी ना, तो वो एसी कमरों में बैठकर ट्वीट नहीं करते थे, वो खुद नाव लेकर लोगों को बचाने निकल पड़ते थे। हद तो तब हो गई जब कोविड के टाइम पर उन्होंने अपना 2 मंजिला घर ही कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया। तो ये सिर्फ चैरिटी या दान पुण्य नहीं था, ये एक गहरा पर्सनल कनेक्शन था। वो मंच पर गाने वाले कोई दूर के स्टार नहीं थे, वो जमीन पर लोगों के बीच रहने वाले उनके अपने हीरो थे। अच्छा, अब आते हैं जुबीन के उस पहलू पर जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। उनका निडर, उनका विद्रोही अंदाज। वो एक ऐसी आवाज थे जो किसी से नहीं डरती थी। उनकी डिक्शनरी में ना डर नाम का शब्द था ही नहीं। सामने कोई भी हो, चाहे सरकार, चाहे पावरफुल उग्रवादी संगठन या बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। सबसे सवाल किए, सबसे भिड़ गए। एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। यूएलएफए, जो उस वक्त का सबसे खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप था, उसने धमकी दी कि बिहू फेस्टिवल में कोई हिंदी गाना नहीं गाएगा। सबको जान से मारने की धमकी मिली, सब डर गए। लेकिन एक आदमी था जो नहीं डरा, जुबीन गर्ग। वो स्टेज पर चढ़े और सीधे कहा, तुम होते कौन हो? मुझे कोई परवाह नहीं, संगीत की कोई जुबान नहीं होती। और ऐसा नहीं था कि वो किसी एक पार्टी के खिलाफ थे, वो सिस्टम के खिलाफ थे। उन्होंने खुलेआम कहा था, असम के मंत्री और नेता सब के सब भ्रष्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। वो किसी पार्टी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ खड़े थे। और ये बगावती तेवर हाल तक कायम रहा। जब सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए तो जुबीन सबसे आगे खड़े थे।
उन्होंने इस आंदोलन के लिए एक गाना बनाया जो एंथम बन गया, पॉलिटिक्स नो कोरीबा बंधु, मतलब राजनीति मत करो मेरे दोस्त। उन्होंने अपनी आवाज को लोगों की आवाज बना दिया। तो आखिर जुबीन गर्ग अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं और वो आज के दौर के सेलिब्रिटी कल्चर से इतने अलग क्यों थे? इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ हैं सिस्टम के सेलिब्रिटी जो ताकतवर लोगों के साथ खड़े होते हैं, जरूरी मुद्दों पर मुंह बंद रखते हैं और पैसों के लिए कुछ भी बेच सकते हैं, और दूसरी तरफ थे जुबीन गर्ग जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे, सत्ता से सीधे सवाल पूछे और अपने उसूलों के लिए करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए। फर्क साफ है। और शायद यही वजह है कि जिस राजनीति ने असम को हमेशा बांटा, जुबीन की मौत ने उस पूरे राज्य को एक कर दिया। उनकी आखिरी यात्रा में हर धर्म, हर जाति, हर क्लास का इंसान एक साथ रो रहा था, क्योंकि जुबीन किसी एक के नहीं थे, वो सबके थे। जुबीन गर्ग की कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जब हर सेलिब्रिटी की इमेज, उसका हर बयान, सब कुछ मैनेज किया जाता है, तब समाज में एक आर्टिस्ट का, एक कलाकार का असली रोल क्या होना चाहिए, इस पर सोचना जरूरी है।